शंभू और उसका परिवार अल्मोड़ा की घाटियों में बसे एक छोटे से गांव में रहता था। एक दिन, नीलू, माँ जब आएगी तो उसे बता देना कि मैं पत्थर की मूर्तियां तराशने जा रहा हूँ। शायद आज थोड़ी देर लग जाएगी। उसकी पत्नी जमुना बड़ी बड़ी कोठियों में लोगों के घर काम करने जाती थी। जब वो काम से वापस आई तो नीलू ने उसे बताया कि आज बापू को देर हो जाएगी, लेकिन बहुत देर हो गई, शामू नहीं लौटा। रात को 11 बजे वो लड़खड़ाते कदमों से घर आया। उसे तेज बुखार था। तुम कहाँ रह गए थे? कब से हम इंतजार कर रहे हैं। बहुत तेज बुखार हो गया था। मैं बेहोश हो गया था। जब होश आया तो किसी तरह घर पहुंचा हूं। इतना कहकर वो अचेत हो गया। उसकी बीमारी बढ़ती गई और एक दिन उसके पूरे शरीर पर लकवा मार गया, जिसकी वजह से उसके हाथ पैर बेकार हो गए और मुंह भी टेढ़ा हो गया। शंभू काम पर नहीं जा सकता था। नीलू अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी, लेकिन घर की पूरी जिम्मेदारी उस पर ही आ गई थी। माँ की कमाई से ही घर का खर्च चलता था। एक दिन नीलू घर का सारा काम खत्म करके, माँ, मैं जरा बाजार से बापू की दवाइयाँ और कुछ फल ले आती हूँ। ठीक है बेटी, जल्दी आना, मुझे काम पर भी जाना है। वो सामान लेने बाजार गई। वहां से वापस आते समय वो रास्ता भटक कर जंगल की तरफ जाने वाले एक मोड़ पर मुड़ गई। थोड़ी ही दूर गई थी कि अचानक घना अंधेरा छा गया और बारिश शुरू हो गई। रह रहकर बिजली चमकने से वो डर जाती। उसे ठंड भी लग रही थी। उसने देखा कि दो बहुत बड़ी चट्टानों के बीच एक गुफा थी। बारिश से बचने के लिए मैं इस गुफा के भीतर चली जाती हूँ, कुछ तो राहत मिलेगी। अंदर जाते ही उसे संगीत की मधुर आवाज सुनाई पड़ी। वो आगे बढ़ने लगी। नजदीक पहुंचकर उसने देखा कि वो आवाज एक मूर्ति से आ रही थी। वो धीरे धीरे मूर्ति के सामने गई। उसने देखा कि वो एक संगमरमर की मूर्ति थी। उसी से मधुर संगीत की आवाज आ रही थी। पहले तो वो मूर्ति के सामने खड़ी हो गई। तभी उसे लगा कि मूर्ति की पलकें झपक रही हैं। उसने मूर्ति को जैसे ही हाथ लगाया, संगीत आना बंद हो गया और मुझे यहाँ से निकाल लो, तुम जो चाहोगी वो सब तुम्हें मिलेगा। मैं अकेली कैसे इतनी भारी मूर्ति ले जा सकती हूँ? लेकिन उसने जैसे ही मूर्ति को हाथ लगाया, मूर्ति का आकार बिल्कुल छोटा हो गया। उसने मूर्ति को उठा लिया और गुफा के बाहर आ गई। बारिश बंद हो चुकी थी। वो मूर्ति लेकर घर आ गई। कहाँ चली गई थी नीलू? तेरे बाबू की तबीयत खराब हो गई है, उनको डॉक्टर के यहाँ लेकर जाना है। घर में फूटी कौड़ी भी नहीं है। नीलू मूर्ति को कोने में रखकर बापू के पास गई। उसी समय उसकी माँ ने देखा कि नीलू के बिस्तर पर ढेर सारे रुपए रखे हैं। वो रुपए उठाकर देखने लगी। ये रुपए कहाँ से आए? तभी उस मूर्ति का आकार बड़ा हो गया। नीलू, ये पैसे कहाँ से आए? और इतनी सुंदर संगमरमर की मूर्ति तुम्हें कहाँ से मिली? रुपए? तब वो मूर्ति के पास गई तो मूर्ति की पलकें झपकी और नीलू, मैंने कहा था ना, तुम जो चाहोगी तुम्हें मिलेगा। अच्छा, तो तुम मेरे बापू को ठीक कर दो। उसी समय उसके बापू ने नीलू को आवाज दी। नीलू भागकर बापू के पास गई तो उसने देखा कि उनके पैरों में जान आ गई थी और हाथ भी काम कर रहे थे। उनका मुंह भी सीधा हो गया था। बापू, मैं समझ गई, ये उसी जादुई मूर्ति का चमत्कार है। उसने कहा था कि मुझे यहाँ से निकाल दो, तुम जो चाहोगी तुम्हें मिल जाएगा। कैसी मूर्ति? नीलू ने जब अपने बापू को वो मूर्ति दिखाई तो वो आश्चर्य से भर गया। ये मूर्ति तुम्हें कहाँ से मिली? उसने अपने बापू से सब कुछ बताया। ये तो वही मूर्ति है। आप जानते हैं इस मूर्ति के बारे में? हाँ, एक दिन जब मैं जंगल में एक पत्थर तराशकर मूर्ति बनाने में व्यस्त था, तभी एक व्यक्ति आया। उसके पास यही मूर्ति थी। उसने मुझसे कहा,
इस मूर्ति को जंगल की गुफा में रखवा दो। मैंने उसके साथ ले जाकर मूर्ति गुफा में रखवा दी, लेकिन ये मूर्ति तो बहुत भारी थी, तुम इसे लाई कैसे? नीलू ने बापू को सारी बात बताई। तभी शंभू, जानते हो, वो आदमी मूर्तियों की तस्करी करता था और जानता था कि मैं एक जादुई मूर्ति हूँ। वो मेरी तस्करी करके बहुत पैसा कमाना चाहता था, इसीलिए उसने मुझे गुफा के भीतर रखवा दिया था। लेकिन वो भूल गया था कि जादुई मूर्ति स्वयं अपनी रक्षा भी कर सकती है। इसीलिए जब वो वापस जाने के लिए गुफा के दरवाजे पर आया तो गुफा के मुंह पर एक भारी चट्टान आ गई थी। वो लालची व्यक्ति कभी उस गुफा से निकल ही नहीं पाया और उसने भटकते भटकते वहीं दम तोड़ दिया। नीलम और उसके माता पिता उसकी कहानी सुनकर अवाक रह गए। लेकिन जब मैं उस गुफा में गई तो कोई चट्टान नहीं थी, वो खुली हुई थी। तुमको देखते ही मैं समझ गई थी कि तुम बिना किसी लालच के मुझे इस गुफा की घुटन भरी जिंदगी से आजाद करने में मदद कर सकती हो। पर यहाँ पर तो हमारा छोटा सा ही घर है, तुम्हें यहाँ घुटन नहीं होगी। लो, तुम्हारा घर बड़ा हो गया। देखते ही देखते उसका घर एक आलीशान कोठी में बदल गया और बाहर एक बड़ा सा खूबसूरत बगीचा बन गया जिसमें तरह तरह के पक्षी चहचहाने लगे। मुझे बगीचे में ले चलो और वहीं रख दो, तुम्हें जो चाहिए होगा मुझसे कह देना। नीलू ने मूर्ति को जैसे ही हाथ लगाया उसका आकार छोटा हो गया। वो उसे लेकर बगीचे में रख आई। अब जब भी कोई जरूरत होती वो मूर्ति से कह देती और वो पूरी हो जाती। उसका जीवन खुशियों से भर गया। शंभू ने अब संगमरमर की मूर्तियों को तराशने का काम शुरू कर दिया था।